वागर्थाय संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शाम्ब सदाशिवाय नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। ग्रंथ तो कई हैं और तमाम विधियां भरी पड़ी हैं। बात को समझने की है। जो बात को समझेगा वही फल पाएगा। हमारा छोटा सा ये प्रयास है कि हस्तलिखित जितनी भी लिपियां हैं जो हमें उपलब्ध हैं उन्हें हम सबके सामने रखें। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में थोड़ा सा अंश बचा था। समभागम ततो दद्यात् क्षरावेण पिधापयेत, यानी कि जो गंधक और पारे की बात बताई गई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि गंधक और पारे को समभाग लेकर के अंधमूसा में उसको अच्छी तरीके से पैक किया जाए। लघु धंसी भस्म मुद्राम ततः कुर्याद्भिषग्वरः, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पुट बांधा गया उसको भस्म मुद्राम ततः कुर्याद, यानी कि भस्म बनाने की मुद्रा बनानी चाहिए। आगे कहते हैं जब आपका पुट सही तरीके से तैयार हो जाए तो उसको आगे कहते हैं आरण्योपलकैहि, अर्थात जो जंगल में मिलने वाले जो कंडे होते हैं, सूखे कंडे, यहाँ उसी का जिक्र आया है कि आरण्योपलकैहि, अर्थात वही जो कंडे मिलते हैं उनको सम्यक भली प्रकार चतुर्भिः पुटमाचरेत, उस कंडे के बीच में रख के भली प्रकार 4 पुट देने की बात कही गई है। चतुर्भिः पुटमाचरेत, यानी कि 4 पुट दिया जाए। अब यहाँ एक शब्द और आया है और ये शब्द 2 बार आया है। भिषग्वरः, ये शब्द पुनः आएगा। आगे कहते हैं एवं पुनः गंधम दत्वा सम्यक भिषग्वरः, अर्थात एवं पुनः गंधम दत्वा, बार बार, यानी कि एक बार जब आपने पुट मार दिया और उसमें क्रिया हुई, गंधक जल गया, पारद भी अपना क्रिया किया, तो फिर कहते हैं कि पुनः उसमें गंधक मिलाई जाए और भिषग्वरः अर्थात उसको भस्म किया जाए। बात को समझेंगे। पारद और गंधक के योग को कुठाली में अच्छे तरीके से कपर मिट्टी इत्यादि सुदृढ़ व्यवस्था बनाते हुए जंगल में मिलने वाले कंडों के बीच में उसको रख के और भली प्रकार ये समझ लेना होगा कि पुट जो है मजबूत हो, दृढ़तापूर्ण उसको बांधा गया हो और उसको पुट दिया जाए। तो इस तरीके से जब एक पुट पूर्ण हो जाए, उसमें की गंधक जल जाए, तो पुनः उसमें गंधक, उसको तौल के उसमें गंधक की मात्रा उतनी ही मिला के और उसको खरल इत्यादि करते हुए भस्म की विधि पुनः करनी चाहिए। आगे कहते हैं कुर्वीत रसराजस्य सम्यक खड्गुण जारणम, ये जो विधि बताई गई है, ये क्रिया कुर्वीत रसराजस्य, ये जो क्रिया बताई गई रसराज यानी पारे के लिए, ये खड्गुण जारणा बताई गई। इति गंधक जारणम, ये जो विधि बताई गई है इसका नाम गंधक जारणा है।
आगे कहते हैं अथ पुटिका विधानम, गुटिका विधानम। कहते हैं शुद्ध सूतम वज्र भस्म सत्व। बात को समझेंगे। शुद्ध सूतम वज्र भस्म सत्व सत्वम अभ्रक ताम्रयोः कांत लोह समम हेम जंबीरेण मर्दये दृढ़म। अब यहाँ बात को, ये विधि थोड़ी सी कठिन है और खर्चीली भी है। क्यों? कहते हैं शुद्ध सूतम, यानी कि जो पारा होगा वो शुद्ध होगा, संस्कारित होगा। और वज्र भस्म, वज्र भस्म किसको कहते हैं? तो वज्र जो है हीरे को कहते हैं, तो हीरे की भस्म की बात कही गई है। वज्र भस्म सत्वम, यानी कि हीरे के वज्र का वज्र है और वज्र के भस्म का सत्व जो है वो लेना होगा। और फिर कहते हैं अभ्रक ताम्रयोः, अर्थात अभ्रक भी लेना होगा और ताम्र तांबा भी लेना होगा। कांतलोह, कांतलोह समम हेम। अब यहाँ भी खर्चे की बात कही जा रही है। कांतलोह, कांतलोह किसको कहते हैं? तो जो चुंबक होता है वो कांतलोह है, तो चुंबक लेना होगा। और समम हेम, जितना आपने पारा लिया उतना ही आपको हेम यानी कि गोल्ड लेने की बात कही जा रही है। इन सब सामग्रियों को लेकर के और खरल में डाल करके जंबीरैर मर्दये दृढ़म, यानी कि जंबीरी नींबू जो आता है उसके रस से इन सब को जंबीरी नींबू के रस में डाल करके इसको खरल किया जाए। इतना खरल किया जाए कि ये एक गोली सी बन जाए। इस बात को पुनः कहते हैं कि जंबीरेण मर्दये दृढ़म, दृढ़तापूर्वक मजबूती के साथ उसको रगड़ा जाए। तो आगे कहते हैं सप्ताहम सर्वतुल्याम स गोलकम च समुद्धरेत। बात को समझेंगे। कितने दिन तक, कितने समय तक इसका मर्दन करना होगा? तो लिखते हैं सप्ताहम, एक सप्ताह तक इसका मर्दन करना होगा। सर्वतुल्याम, यानी कि जितनी सामग्री है समभाग लेकर के। सर्वतुल्याम स गोलकम चतुर गोलकम च समुद्धरेत, यानी कि इसको गोला जब तक न बन जाए 1 हफ्ते तक इसको रगड़ना होगा। अब जब गोली बन जाए इस तरीके से तो कहते हैं गोजिह्वाम, ये एक औषधि है गोजिह्वा। वायसी, ये भी एक औषधि है। बंध्या, ये भी एक औषधि ही है। निर्गुंडी मधु सैंधवम, ये निर्गुंडी है। निर्गुंडी के विषय में हमने पहले भी आपको बताया और दिखाया भी है। तो वो निर्गुंडी हो गई। और मधु, मधु सभी लोग जानते हैं। सैंधवम यानी कि सेधा नमक। आगे कहते हैं लेपयेद वज्रमूषांत गोलकम तत्र निक्षिपेत। ये सारी सामग्री लेकर के एक में खरल करके और लेपन करना है वज्रमूषा के अंदर के भाग में। बात को समझेंगे। लेपयेद, लेपन करना है। वज्रमूषा यानी कि वज्रमूषा के अंदर, अंतर गोलकम तत्र निक्षिपेत, उसके अंदर में इसका लेपन कर देना है। तत्कल्कैश्छादितम रुद्ध्वा, जो ये चटनी बनी तत्कल्कैश्छादितम, उससे आच्छादित कर दिया जाए उस पिंड को जो आपने पहले बनाया है। और रुद्ध्वा यानी कि उसको रोधन करें, उसको अच्छे तरीके से पैक करें। यक्षय के भूधरे पुटेत,
ये जो विधि है कल्क तैयार करके इन सब औषधियों को और वज्र मूसा के अंदर में उसका लेपन किया जाए और पुनः पारे की जो गोली बांधी गई है उस गोली को इसके बीच में रख के और चटनी के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से पुट बांधा जाए और भूधर यंत्र के माध्यम से उसको पाक किया जाए। आगे कहते हैं यामे यामे समुद्धृत्य लिप्त मूसा पुनः पुनः, यानी कि इस विधि को बार बार दोहराने की बात कही गई है। यामे यामे समुद्धृत्य लिप्त मूसाम पुनः पुनः, यानी कि बार बार उस मूसे में ये क्रिया लेपन करके बार बार करना है। रुद्ध्वाथ पूर्व तत्पाच्य मेवं पश्चात समुद्धरेत, यानी कि ये विधि यहाँ पे पूर्ण होती है। रुद्ध्वाथ पूर्व तत्पाच्य, यानी कि ये जो पारद रहेगा ये इस तरीके इस से क्रिया पाचन को कर लेता है। यहाँ पे ये पृष्ठ समाप्त हो रहा है। अगला पृष्ठ आप लोगों के पास जल्द ही पहुँचेगा। तब तक आप लोग ग्रंथ को भली प्रकार से पढ़ें और मनन करें। आप लोग जब इसको बार बार पढ़ेंगे समझेंगे तो बात समझ में आएगी करना क्या होगा। और आगे भी हम आप लोगों के सहयोग में जितने भी ग्रंथ हमारे पास हैं वो हम देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के भी पास अगर कोई ग्रंथ हो जो इस तरीके का हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक ग्रंथों को पढ़ें, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट इत्यादि करते रहें जिससे हमें बल मिलता रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।